बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशां। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही यूनिक सी, बहुत ही डिफरेंट सी। तो आज हम बना रहे हैं रोज़ रोल अप आलू समोसा। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, खूबसूरत से स्टाइल में बनते हैं ये। आप इसको इफ्तार टाइम पर या इफ्तार पार्टीज़ पर बनाइए, आपकी टेबल इन समोसों की वजह से सज जाएगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। तो मैंने इसके लिए लिया है 3 कप मैदा, 1 टीस्पून इसमें हमने डाला है सॉल्ट और 1/4 टीस्पून इसमें हम डाल रहे हैं अजवाइन। तो अजवाइन को हाथ पे इस तरह से रगड़ के डालेंगे तो इसके सारे फ्लेवर हमारी डो में आएँगे। तो अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और अब हम इसमें मिक्स करने के बाद ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल हम इसमें डाल रहे हैं 4 टेबलस्पून और ऑयल डालने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे आटे में ऑयल बिल्कुल सही है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अच्छे से आटे में ऑयल को मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसको हम चेक करेंगे इस तरह से। तो हम मुट्ठी सी बनाएँगे इस तरह की। तो अगर हमारी डो बिल्कुल सेट हो रही है और इसकी मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब है कि हमें ऑयल की अब ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के इसकी सेमी टाइट डो तैयार करेंगे। तो अच्छे से हमें ज़रा सी टाइट सी डो लगानी है। तो जब भी समोसे बनाएँ तो इसकी डो को अच्छा थोड़ा-सा टाइट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नरम डो से आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब हम इसको देंगे 15 मिनट का रेस्ट। अब हम इसकी एक पेस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून मैदा लिया था, उसमें 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसका एक थिक सा पेस्ट बनाकर साइड में रख देंगे, जो हमें बाद में यूज़ करना है। तो इसको हम करेंगे साइड में। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हमने ले लिए 3 बॉयल्ड आलू, जिसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून इसमें हम डाल रहे हैं हल्दी, 1 टीस्पून इसमें हमने डाल दिया ज़ीरे का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम चाट मसाला। तो अब हम इसमें थोड़ी-सी बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। तो ये अच्छी सी इसकी बाइंडिंग करेगा और इसको हम डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ और मसाले, जिसमें हम डाल रहे हैं 1 अनियन चॉप, 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ चॉप, 1 टेबलस्पून अदरक हमने चॉप लिया हुआ है और 3 टेबलस्पून हरा धनिया है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से बारीक चॉप करके डालेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारे हमारे आलू की स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम अपने इसके छोटे-छोटे से बॉल्स बनाएँगे। तो हमें बिल्कुल एक छोटे से साइज़ की इसकी बॉल बनानी है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। तो हम इसके सारे बॉल्स बना के साइड में रख देंगे तैयार करके। तो देखिए इस साइज़ का हमें बॉल को बनाना है और इसी तरह हम सारी बॉल्स तैयार करके रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी बॉल्स को तैयार कर लिया है। अब हम अपनी डो की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी डो को 15 मिनट हो चुके हैं रेस्ट दिए हुए। तो एक दफ़ा हम इसको और थोड़ा-सा सेट कर लेते हैं हाथ से। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सी हमारी एक टाइट सी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इसको मैं छुरी की मदद से 2 जगह कर लूँगी और एक हिस्से को हम कवर करके रख देंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो। बाकी को हम एक रोटी की तरह इसको बेलेंगे, बड़े साइज़ की एक रोटी बेलेंगे इसकी। तो इसको मैं अब साइड में कर रही हूँ और बाकी को हम थोड़ा-सा हम किचन काउंटर पे ऑयल लगा रहे हैं और इसको हम ऑयल ही लगा के बेलेंगे, इसमें डस्ट नहीं करना है मैदे को। और हमने रोलिंग पिन पे भी थोड़ा-सा ऑयल लगा लिया था ताकि हमारी रोटी अच्छे से बिल जाए और स्टिकी ना हो। तो यहाँ पर हम एक पतली सी रोटी बेल लें। तो देखिए हमने रोटी को बेल लिया है और मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह की हमें इसकी थिकनेस चाहिए बिल्कुल। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करके इसके हम 4 हमने इस तरह से आप कटोरी ले लें या फिर कटर की मदद से इसको कट करके एक छोटे साइज़ की रोटी हमने बना ली है। तो जो हमें इसका शेप देना है, हमें इसी तरह की कटिंग करनी है। अब हम कट लगा रहे हैं, 4 कट लगाएँगे हम एक दूसरे के अपोज़िट। तो इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। आप शेप पे नज़र रखिए कि मैं इसको किस तरह से शेप दूँगी। तो मैंने इसके 4 कट्स लगा दिए। तो देखिए यहाँ पर हमने कट्स लगा दिए। अब हमने जो पेस्ट बना कर रखा था मैदे का, अब हम इसके कॉर्नर्स पे अच्छे से पेस्ट लगा देंगे ताकि जब हम इसको बाइंड करें, इसको बंद करें तो ये अच्छे से पैक हो जाए हमारा समोसा। तो हम चारों तरफ इसके पेस्ट लगाने के बाद बीच में हमने जो आलू की बॉल्स बना के रखी हुई हैं वो रख रहे हैं। एक बॉल हमने रख दी है, छोटे साइज़ की हमने बॉल बनाई है। अब हम एक हिस्सा ऊपर से लगाएँगे, फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा लगाएँगे
और इसी तरह से इस पे तीसरा हिस्सा लगाएंगे और इसके बाद हम चौथा हिस्सा भी इसी तरह से लगा देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने किस तरह से शेप दिए। तो देखिए ये बिल्कुल रोज़ की तरह बन गया है समोसा। तो इसी तरह से हम सारे शेप तैयार करेंगे। एक और मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने इसी तरह से कट किया था, 4 कट लगाए हैं। उस पे पेस्ट लगाने के बाद इसको हम फ़ोल्ड कर रहे हैं। तो फ़ोल्डिंग आप चेक कर लें कि हमने किस तरह से इसको फ़ोल्ड किया है। ये देखिए यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा रोस्ट समोसा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरह से आप सारे तैयार करके रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे तैयार कर लिए। इतने खूबसूरत लग रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। फ्राई होने के बाद और भी अच्छे लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल नहीं चाहिए, मीडियम सा हमें ऑयल गर्म करना है। और इसमें हम डाल देंगे अपने समोसे और इसको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक कि इस पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो इसको हम हल्का हल्का सा ऊपर ऑयल भी डालते जाएंगे और उसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। और हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया बिल्कुल। और इसको हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। तो जितनी हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे उतने क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होंगे। इसकी जो क्रस्ट बनेगा बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो हम इस पर ऑयल डालते हुए इसको हम फ्राई कर रहे हैं अच्छे से। जैसे ही इस पर कलर आएगा नीचे की साइड तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो देखिए नीचे से कलर आना शुरू हो चुका है। तो मैं अब इसकी साइड एक एक करके चेंज करती जा रही हूँ और दूसरी साइड से भी हम अच्छा सा कलर आने देंगे। तो ख़्याल ये रखना कि इसको ओवर कुक नहीं करना है कि इसका कलर ख़राब हो जाए। तो एकदम से जब ये ठंडे होंगे तो उसका कलर और डार्क हो जाता है। तो ख़्याल रखना है कि हमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा डार्क कर देंगे तो इसको ठंडा होने के बाद इसका कलर और डार्क हो जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ख़्याल रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर खूबसूरत सा गोल्डन सा सुनहरी सा कलर आ गया है। बस अब हम इस स्टेज पर इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से रोज़ रोल अप आलू समोसा रेडी हो गए हैं। आप इसको ज़रूर बनाइए, इफ्तार पार्टीज़ पे बनाइए या नॉर्मल आप टी टाइम पे भी इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।